बालाघाट में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हाल ही में बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने समता बूढ़ी तालाब में हो रहे सौंदर्यीकरण मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष पर निशाना साधा, तो वही नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अनुभव मुजारे पर सवाल दागने का कार्य किया, जिसके बाद 20 जनवरी को एक बार फिर अनुभव ने सुरजीत के बयानों पर पलटवार किया है। बता दें कि गत 18 जनवरी को बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने समता बूढ़ी तालाब के सौंदर्यीकरण के मामले में भारी भ्रष्टाचार किए जाने और कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर भाजपा और निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार पर जमकर आरोप लगाया था, तो वह जारी निर्माण कार्य को ही बंद करा दिया था। जिसके बाद 19 जनवरी नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर ने नगरपालिका के पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता लेकर विधायक अनुभव मुजारे पर जमकर आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक अनुभव मुजारे और कांग्रेस पार्षदों द्वारा सुनियोजित तरीके से नगरपालिका को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज अनुभव मुजारे पूर्व सांसद कंकर मुजारे के सैद्धांतिक विचारों से भटक चुकी है, जिसको लेकर भी कंकर मुजारे ने भी प्रेस के माध्यम से यहां बात उजागर की है। उन्होंने कहा कि आज बालाघाट की जनता अनुभव मुजारे को विधायक बनाकर पछता रही है। जिस तरह से विगत दिनों आपने देखा होगा, मैं वहां से प्रारंभ कर रहा हूं जहां से ये वाकया शुरुआत हो रही। सबसे पहले तो हमारी जो माननीय विधायक हैं अनुभव मुजारे जी, वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने लगातार इस तरह से बिना किसी कार्य की शिकायत के सीधे जाकर वहां पर अनावश्यक आरोप लगा के, ठीक है कुछ गलतियां हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सही है, लेकिन आप सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, सीधे टारगेट करना, अलग अलग बातें करना, ये उन्होंने तब से और प्रारंभ किया है जिस दिन पीएम आवास का कार्यक्रम हुआ। उसके एक दिन पहले इनकी पार्टी के पार्षद उन्हें शिकायत करे कि उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया, लेकिन हमारा मानना है, आप हमारी माननीय विधायक, हमने आपको उचित स्थान दिया और आपका पहले भी सम्मान था, आने वाले समय में भी आप आएंगे तो पूरा सम्मान किया जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन जी का आप सम्मान ना करें, तो ये हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हमारी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या कोई भी पार्षद हो, उन्हें ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, और उसी चीज का बदला लेने की भावना को लेकर ये इस तरह के जो पूरे प्रायोजित किया जा रहा है, चाहे आप कचरा गाड़ी की बात हो तो वो भी कांग्रेसी पार्षदों ने जब लिए थे, क्या तब नहीं दिखा? और मैं तो उस समय यहाँ था नहीं, अभी नगरपालिका अध्यक्ष भी यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ पार्षदों ने हमारे जानकारी दिया कि जानबूझकर किया गया कृत्य है। और जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन पीएम आवास का कार्यक्रम हुआ, उनके कुछ पार्षदों ने ये बयान नगरपालिका में दिया है कि अभी तो हम कचरा वाहन का मामला उठाएंगे। यानी सुनियोजित तरीके से नगरपालिका को बदनाम करने के लिए कांग्रेसी पार्षद और उनकी विधायक भी मिलकर इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि जनहित में ठीक नहीं है। आप मिलकर जनहित के विषय उठाइए, बिल्कुल, अगर कोई बुराई किसी की बताते हैं उसे सुधारना सभी का दायित्व है, लेकिन आप टारगेट करके बदला लेने की भावना से इस तरह का काम करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस तरह से वो कहती हैं कि गौरीशंकर बिसेन ने अपने चाटुकारों को और इनको बैठा लिया, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करके वहां पहुंचा है। आपको भी अगर आप वहां पहुंची हैं तो आप तो कंकर मुजारे जी के कारण पहुंची हैं, तो आज तो आपने उनको छोड़ दिया, उनके सिद्धांतों को छोड़ दिया। ये स्वयं उनके पति, मैं किसी के निजी जीवन में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उनके जन्मदिन पे पोस्टर लगे हुए थे तो स्वयं उनके पति ने आरोप लगाया कि ये हमारे सिद्धांतों से अलग हो गए। सिद्धांतों से इसका मतलब उनके भटक गए। और वैसे भी मैं इतना मानता हूँ, वैचारिक रूप से हमारे अनेक मतभेद मुजारे जी के साथ, कंकर मुजारे जी के साथ हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनकी कुछ चीज देखा हूं। कभी उन्होंने पोस्टर, वो विधायक रहे तो कभी सरकारी बंगला नहीं लिया। ये भी नगरपालिका अध्यक्ष और विधायक जब साथ में थे तब भी इन्हें सरकारी बंगले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी तो इन्हें सरकारी बंगला ले लिया। जब गौरीशंकर बिसेन जी सिर्फ विधायक थे तो ये आरोप लगाती थी कि गौरीशंकर बिसेन जी को किस आधार पर आपने बंगला आवंटित किया है। अब वो स्वयं बताएं, हम तो ये चीज नहीं पूछ रहे, क्योंकि हम ये प्रक्रिया को जानते हैं कि वो अधिकार है, दे सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जब ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे अनेक आरोप गौरीशंकर बिसेन जी पे लगा रही थी,
कितने आरोप वो साबित कर पाई? वार्ता के दौरान सुरजीत ठाकुर ने कड़े स्वर में विधायक अनुभा मुजारे को लेकर कहा कि आपको मुख्यमंत्री विशेष निधि व डीएमएफ से 5 करोड़ रुपए की राशि मिली है। आपने किन कार्यों में यह खर्च की है, इसका हिसाब जनता को देना चाहिए। आपके द्वारा केवल निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। जनता ने निर्वाचित किया है तो काम करने देना होगा। वे जब भी संसद में कोई प्रश्न लगाती है वो लोकहित का होता है, ना कि निजी हित का। आप विधानसभा के प्रश्नों का डर बताकर क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? ठेकेदार पर दबाव आपके द्वारा बनाया जाता है। पहले जो अवैध रेत उत्खनन की वे बात करती थी, क्या वो अब नहीं दिख रहा है? कैसे टोकन से रेत निकल रही है, आपके रहते हुए निकल रही है? क्या अवैध शराब जगह जगह नहीं बिक रही है? हम भी विरोध करते हैं उस बात का। अब कैसे बिक रही? अब तो राजेश पाठक जी उसमें है भी नहीं, तो अब कौन बिकवा रहा है? क्या हम आप पे आरोप लगा दें आप शामिल हैं? आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन क्या जो चुनाव के पहले आप बोलती थी वो आज नहीं हो रहा? हो रहा है, तो इसका हम क्या मतलब समझे फिर? क्या आप सिद्धांतों से भटक गई? आपके पतिदेव ने आरोप लगाया। आप खुद गौरीशंकर बिसेन जी का इस बात को लेकर विरोध करती थी कि सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं, तो फिर आप बताइए आप किस हैसियत से रह रहे हैं? तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें, अगर वो बात बढ़ाएंगे तो हमारी भी बात बहुत आगे तक बढ़ेगी। लेकिन हम राजनीति इस स्तर की बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जनहित की राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीतिक मूल्यों को लेकर राजनीति में, हम कोई आर्थिक लाभ लेने के लिए राजनीति में कोई भी नहीं, और उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वार्ता के दौरान सुरजीत सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे और कांग्रेसी पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कांग्रेसी पार्षदों साथी मित्रों के साथ स्वयं ठेकेदारी में लिप्त रहते हैं। जिला चिकित्सालय इसका उदाहरण है। इनके लोगों द्वारा अलग अलग नामों से कार्य किया जा रहा है, जबकि 6,000 रुपए डिलीवरी के लोगों से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद समता तालाब की बाउंड्री देखने नहीं बल्कि यहाँ देखने गए थे कि तालाब में मछली कितनी रहेगी। कारो लिल्लारे जी आए दिन मीडिया में आके उल्टे सीधे आरोप लगाना, तो आप आरोप तो कुछ भी लगा सकते हो, आप अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो। मेरे को तो लगता है ये तालाब की बाउंड्री देखने नहीं गए थे, तालाब में मछली कितनी रहेगी ये देखने गए, क्योंकि इनका मछलियों से नाता है। भटेरा में एक तालाब है मछुआ समिति का, वो बेचारे उनकी एक बार मछली, इनके कुछ लोगों के साथ मिलके मछलियां जो मरी थी आपने देखे होंगे बड़ी संख्या, वो भी आज तक जांच का विषय रहा। विधायक के दबाव में जांच नहीं हो पाई। और भटेरा की एक समिति से वहां की मछलियां 15-20 लाख की इनने निकाल दी है, वो मछुआ समिति वाले बेचारे परेशान होते रहे। तो इन चीजों से इनका संबंध, ये चीजें वहां। इधर 20 जनवरी को बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने एक बार फिर सुरजीत सिंह ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी के ऊपर बिना वजह बयानबाजी करना अनुभा मुजारे का कार्य नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा का विधायक पूरे प्रदेश के जिले की समस्या को सदन में उठा सकते हैं। एक क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र में कभी भी भ्रमण कर सकता है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर है तो सुरजीत सिंह ठाकुर किस हैसियत से उन पर आरोप लगा सकते हैं? यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली जैसी बात है। आप ये बताइए, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और मैं एक और बात आपके माध्यम से, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सदस्य होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर सकता है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में चुन के गए हैं। वहाँ पर हम मंदसौर की भी समस्या को उठा सकते हैं, हम इंदौर की समस्या को भी उठा सकते हैं, हम छिंदवाड़ा की समस्या को भी उठा सकते हैं, हम मंडला की भी समस्या को उठा सकते हैं, हम डिंडौरी की भी समस्या को उठा सकते हैं। कहीं भी कोई घटना अगर घटित होती है, कोई समस्या अगर है, तो हम सदन के अंदर उस आवाज़ को उठा सकते हैं। तो पहली बात तो ये, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो वो ये समझ लें, पहले वो अपने नॉलेज को पक्का कर लें, परिपक्व करें, परिपक्व दिमाग से बात करें। एक क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा क्या? या क्षेत्र की जनता जिसने उनको चुन के वहाँ पहुँचाया है, उनके प्रति जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है या नहीं है? मैं तो उन्हीं से सवाल करना चाहती हूँ। और मेरा तो ये कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर हैं, ठीक है, लेकिन उनके पति देव कौन से हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं?
और किस हैसियत से वो क्षेत्रीय विधायक पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर मैं ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने जा रही हूँ तो क्यों नहीं जाऊंगी मैं। मेरे शहर का, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र में बालाघाट नगर की 33 वार्ड भी आते हैं, जिनके प्रति सिर्फ नगर पालिका के नहीं, अनुभव मुंजारे विधायक बालाघाट की भी जवाबदारी उतनी ही बनती है। अगर 87 ग्राम पंचायतें हैं मेरे क्षेत्र में, उनकी जवाबदारी मेरे ऊपर पूरी बनती है और मैं कहीं से भी मुंह नहीं मोड़ सकती कि मेरी इसमें जवाबदेही नहीं है। तो जहां भी मुझे लगता है कि समस्या है मेरे क्षेत्र में, मेरे शहर के किसी वार्ड में, तो मेरी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि जनता मेरे पास अभी उतनी तादाद में आती शहर की, और इसके लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीधी बात मैं सुरजीत सिंह ठाकुर जी को बता देना चाहती हूँ कि पहले तो वो अपना दिमाग साफ कर लें, दूसरा वो अपने पद बताएं कि वो कौन से पद और कौन सी हैसियत से ऐसी फालतू बातें वो करते हैं। तीसरी बात ये है कि अपनी पत्नी को जरा स्वतंत्र होकर काम करने दें। अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हो तो फिर स्त्रियों को फ्री हैंड करो ना, काम करने दो ना। हम भी तो महिला हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, अपने ताकत से काम करते हैं, जनता के आशीर्वाद को लेकर काम करते हैं। पूरा नगर पालिका जो चल रही, हर कोई जानता है कि श्रीमती भारती ठाकुर जो है वो सिर्फ चेहरा है, बाकी चलाने का काम श्री सुरजीत सिंह ठाकुर ही करते हैं। ये नगर पालिका का एक आम व्यक्ति, एक कार्यकर्ता भी बता देगा, एक नगर पालिका का छोटा सा कर्मचारी भी बता देगा। और वहाँ पे जितने पार्षदगण हैं, शायद सत्ता पक्ष के भी हों, वो सत्ता के खौफ के कारण बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि पूरी नगर पालिका को अगर संचालित कर रहे हैं तो ठाकुर श्री सुरजीत सिंह ठाकुर जी ही कर रहे हैं। उनकी पत्नी तो उनके पूछे बिना एक दस्तखत नहीं करती। अनुभव मुजारे ने कहा कि मेरे द्वारा बस स्टैंड परिसर में स्थित मुन्ना उद्यान के सुधार कार्य के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराकर नगरपालिका को दी थी, लेकिन नगरपालिका के द्वारा नगरपालिका सीएमओ के माध्यम से वह राशि भी मुझे वापस करा दी गई। उन्होंने कहा कि लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। सुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा ली गई प्रेस वार्ता हास्यास्पद पत्रकार वार्ता रही है। जुड़ी है हमेशा से। अभी हमारे शहर के बहुत बड़े दानवीर सम्मानीय दीवान बहादुर मुल्ला जी, जिनका एक छोटा सा उद्यान है रानी अवंतीबाई चौक से लग के, आपने देखा होगा, वहाँ उस आप उद्यान की हालत देखिए, क्या बर्बाद करके रखा हुआ है नगर पालिका ने। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो एक छोटा सा उद्यान हम लोग ने बनवाया था, वहाँ फूल पौधे, बैठने की बेंच वगैरह हमने लगवाई थी। आज वो उद्यान अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। इस मसले पर मैंने तत्कालीन जो कलेक्टर थे डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, उनसे चर्चा की विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद, और वर्तमान हमारे जो कलेक्टर हैं श्री मृणाल मीना जी, उनसे भी मैंने चर्चा की, और मुल्ला जी का जो समिति है उनके सदस्यों से मेरी बात हुई, नगर पालिका में भी मेरी बात हुई सीएमओ से। मैंने कहा इस उद्यान को हमको आपको सबको मिलके बनवाना चाहिए, इसकी खूबसूरती हमको फिर से आ जाए, इस तरफ हमको प्रयास करना चाहिए। तो इस कड़ी में मैंने, मुझसे तो कुछ उनने नहीं मांग की, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ के मैंने 3 लाख रुपए अपने विधायक फंड से स्वीकृत किए उद्यान के बनाने के लिए। तो उल्टा उस चीज के लिए मुझे नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद, मेरा तो नहीं, लेकिन एक कर्टसी के नाते कोई लगता तो सामने वाले को कि इन्होंने बिना मांगे हमको 3 लाख रुपए विकास कार्य के लिए, उद्यान निर्माण के लिए दिए, तो वो तो नहीं, उल्टा इन्होंने राशि वापस करने का लेटर लिख दिया मुझे, सीएमओ के माध्यम से लिखवा दिया कि इतनी राशि में काम नहीं होगा तो ये राशि हम वापस करते हैं। आप चाहेंगे तो मैं वो सीएमओ का लेटर भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगी। तो भेदभाव मैं कर रही हूँ कि ये कामों को रोक रहे हैं। ये एक उदाहरण आपके सामने, ये आईना लगा के काम कर रहे हैं भाजपा का। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकानों की चाबी वितरित की गई, उसमें इन्होंने क्षेत्रीय विधायक का कितना अपमान किया। मेरी जब भी सरकारी कार्यक्रमों में मेरा तनाव होता है तो सिर्फ प्रोटोकॉल को लेके होता है। प्रोटोकॉल अनुभव मुंजारे का नहीं है, प्रोटोकॉल क्षेत्र के विधायक का 2.5 लाख जनता का होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विधायक हो या लोकसभा क्षेत्र का सांसद हो, उसका उनका एक प्रोटोकॉल होता है। अभी इन्होंने फिर वही काम किया था, कार्ड छपवाए, कार्ड में इन्होंने मुख्य अतिथि सांसद भारती पारदी जी थी, ठीक है, स्वागत है उनका, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने श्री गौरीशंकर बिसेन जी से कराई और मेरा नाम विशिष्ट अतिथियों की सूची में ढेर सारे लोगों के साथ डाल दिया।
जिसमें इनके भाजपा के जिला अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका बहुत सारे लोग थे। तो वही प्रोटोकॉल का फिर उल्लंघन किया और ऊपर से फिर उन्होंने सीना जोड़ी करने का काम किया। भारती ठाकुर जी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही कि हम तो जिनको बुलाना होगा हम उन्हीं को बुलाएंगे, सामने वाले सुन लें। हम दिन तो तुम्हारे घर की संस्था है नगर पालिका, अपने घर के शासकीय घर के निजी कार्यक्रमों में आप जिसको बुलाना है बुलाइए, लेकिन शासकीय कार्यक्रम में अगर आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकते तो आपको भी संवैधानिक पद पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं। अनुभव मुजारे ने उनके पारिवारिक मामलों को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि उनका कोई हक नहीं बनता मेरे पारिवारिक मसलों पर बोलने का। पहले वह बताए कि उन्होंने अपनी पत्नी नगरपालिका अध्यक्ष को कार्य करने के लिए क्यों स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। श्री मुजारे जी के सिद्धांतों पर नहीं चला और उनकी तारीफ भी की थी। मेरे पारिवारिक मसले पे बोलने वाला कोई भी नहीं है। मेरे परिवार में अगर कुछ बोलना होगा आदरणीय मेरे पतिदेव बोलेंगे मुझे, वो मेरे नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरे सम्मानी हैं, सब कुछ है। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात आती है, मैं पार्टी के विचारधारा पे चलती हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पे चलकर मुझे काम करना है। और यहाँ पे सिद्धांतों की बात क्या, अन्याय के खिलाफ लड़ना तो हम सभी लड़ते हैं, शोषण के खिलाफ लड़ना हम सब लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है तो है। वो कौन होते वो होते हैं मुझे बोलने वाले कि मैं उनके विचारों पर नहीं चल रही, उनको कोई अधिकार नहीं है। पहले मैंने कहा ना अपने गिरेबान में आप झाँक के देखो और ये बताओ कि आपने अपनी पत्नी को किस दिन स्वतंत्र छोड़ा है। पूरा उनको पूरी तरह से इन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है कि उनके निर्णय के बगैर वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं, भी कुछ दिनों से बाहर है शायद ऐसा सुनने में। तो उनके आड़ में इनके पतिदेव पत्रकार वार्ता ले रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप तो तुम्हारे ऊपर खुद पे लग रहे हैं, चाहे वो डीजल घोटाला हो, चाहे कचरा गाड़ी का मामला हो, कितने सारे इनके भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, आप लोगों को पता है और वो उस चीज को नहीं मान रहे हैं। इनके पार्षद इनसे परेशान है, वो खुल के बोल नहीं पाते, परेशान हालत में, इसलिए तो बोलेंगे तो पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए। बस इनकी हालत तो ऐसी ही समझ लीजिए कि ये अब जनता में जाके जरा वोट लेके और जीत के बताएं।